इंसान के रिश्तों में हर रिश्ते का अलग-अलग महत्व है। इसलिए अपने रिश्ते निभाते हुए इस बात को हमेशा याद रखें। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रामायण से सीखने वाली कुछ बातों को लेंगे। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिलता है, तो माता सीता उनके साथ जाती हैं। हमने रामायण पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। रामायण से जो एक बात प्रूव हो रही है माता सीता के लिए, वो ये है कि माता सीता एक पतिव्रता नारी थी। ठीक है? तो वन में भी साथ रहते हैं, वहां वनवास में ही जैसे वो शूर्पणखा का नाक भगवान लक्ष्मण ने काट दिया था और रावण ने माता सीता को उठा लिया, तो युद्ध हुआ था, माता सीता को वापस ले आए थे। तो वहां पर ये बात उठाई गई, लोगों ने उठाई कि माता सीता बहुत दिनों, हाँ, रावण के पास रहकर आई हैं। तो क्या भरोसा किया जाए कि वो एक पतिव्रता ही है। उनके इस पति धर्म पर भी उंगली उठाई गई थी। और हुआ क्या था, जब 14 साल का वनवास काटकर राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापिस आ रहे थे, तो शाम हो जाती है। जब वो नगरी के पास आ जाते हैं, लेकिन एक दिन बचा हुआ था, नगरी के बिल्कुल पास ही थे। तो वहीं पे रुक जाते हैं कि एंट्री हम कल लेंगे अयोध्या में, क्योंकि कल 14 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो शाम को भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, वेश बदल कर तुम तो जा ही सकते हो, तुम्हें वनवास थोड़ा नहीं मिला है। जाओ नगरी का दौर लगा के आओ कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा माहौल हमारी नगरी में है। तो भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण वेश बदल कर नगरी में जाते हैं। तो वहां पर एक धोबी और धोबन का झगड़ा हुआ था। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तो धोबिन जो है अपने वस्त्र डालकर एक गठरी बना लेती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ और मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। तो धोबी कहता है कि जाओ, अगर तुम जा रही हो और तुम वहां अपने मायके में रहोगी तो मैं लेने भी नहीं आऊंगा। मैं राम थोड़े नहीं हूँ कि सीता इतने दिन रावण के पास रही और उसको लेकर वापस आ गई, क्योंकि ये बात अयोध्या में तब तक फैल चुकी थी। तो ये बात लक्ष्मण ने सुन ली और लक्ष्मण अपने भ्राता को सब कुछ वैसा ही बताते थे जैसा देखते थे। वो आज्ञाकारी ज्यादा थे। तो उन्होंने आकर ये बात बता दी राम को। तो राम को ये बात टच हो गई। अगर बात ट्रस्ट की जाए, विश्वास की जाए, तो भाई नहीं होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन भगवान राम को टच हो गई ये बात, उन्होंने सीता के सामने रखा। तो सीता ने कहा कि इस बात की आप चाहो तो कोई भी परीक्षा ले सकते हो। और रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। वो अग्नि परीक्षा आग में बैठ के नहीं दी थी, वो कुछ ये उंगली उठाई, बस यही अग्नि परीक्षा थी कि भगवान राम ने इस बात को उठा लिया था कि आप क्या सबूत है। ठीक है, आपके करेक्टर का क्या सबूत है। तो ये एक औरत के लिए अग्नि परीक्षा ही हो जाती है। फिर जब माता सीता गर्भवती होती है, तो उनको 8वां 9वां महीना चल रहा होता है और भगवान राम उनको वनवास दे देते हैं। तो माता सीता चुपचाप वहां से चले जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि के पास रहती हैं। वहीं लव कुश पैदा होते हैं, वहीं पर वो रहती हैं। ठीक है। फिर जब भगवान राम उसको लेने जाते हैं, तो माता सीता बिल्कुल तैयार नहीं होती है उनके साथ जाने के लिए और अपना जो देह है वो समाप्त कर देती है। वेद कहते हैं कि धरती माता फट जाती है, वो समा जाती है। कहने का मतलब यही है कि जो भी हुआ वो वापिस नहीं आती है। तो देखो, यहाँ मैं रामायण के जो इस लेसन को लेकर आ रही हूँ, अपने समाज में, समाज से जोड़ो इसको। मोस्टली यहाँ पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान राम एक बेटा बहुत अच्छा था, है ना। बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, जो 14 साल तक वन में चला गया, सिर्फ एक वचन के कारण, पिताजी के कहने के कारण। और रीजन जो बेस था वो तो देखो अलग था, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ इतना ही था। ठीक है। और एक जो पति की बात की जाए ना, एक राजा की बात की जाए, तो राजा भी भगवान राम बहुत अच्छे थे। अपनी प्रजा को हमेशा उन्होंने सिर और आंखों पर रखा।
लेकिन एक पति की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है? रामायण आपने पढ़ी हो या सुना हो या भी कुछ थोड़ा-सा डिटेल मैंने बताया, पति अच्छे नहीं थे। बिल्कुल मैं कहूँगी ये बात, मैंने रामायण को अच्छे से पढ़ा है। पति अच्छे नहीं थे श्री राम। देखो हमारे तो भगवान माने जाते हैं, वैसे मैंने इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। अ, लेकिन मैं इस बात को समाज में लेके आ रही हूँ, ठीक है? पति-पत्नी के लिए। पति को इस तरह भी बार-बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि अगर औरत पतिव्रता है, अपनी जगह पे सही है, उसको बार-बार हर्ट किया जाए और वो इतनी फुलफिल हो जाए कि भी वो आपके साथ रहना पसंद ना करे, पति के साथ रहना पसंद ना करे, वो मरना पसंद करे। ये तभी होता है जब हद हो जाती है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। और देखो मैं समाज में के से क्यों जोड़ रही हूँ इस लेसन को, क्योंकि मोस्टली घरों में पति जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में तो एक बेटा अच्छे बने रहेंगे, ठीक है? फिर उनकी या तो हैबिट हो जाती होगी, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ हद तक। तो वो फिर जब वो हद ही हो जाए भई, फिर क्या होगा? फिर माता सीता वाली बात ना हो जाए कि औरत मरना ही पसंद करे या बुढ़ापे में आपके साथ रहना पसंद ना करे। देखो एक अच्छा बेटा होना होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने बेटे पर, है ना? एक भाई अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक पति अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? पति भी अच्छा होना चाहिए और सब रिश्तों को साथ में रखते हुए पत्नी का धर्म भी निभाइए ना, निभाना चाहिए। बैलेंस बनाइए रिश्तों में। हर रिश्ते की इम्पोर्टेंस अलग है और लंबा रिश्ता देखा जाए तो लास्ट तक बुढ़ापे तक पति-पत्नी का ही जाता है ना? तो एक-दूसरे को समझना और रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना सबसे बड़ी बात है और मोस्टली पति कर रही हैं ये बात। पत्नी देखो कुछ हद तक तो अब हो रहा है, लेकिन मोस्टली पति कर रहे हैं। अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान दोगे ना उनको, तब परिवार देगा। अगर आप परिवार के बीच में मम्मी-पापा या कोई और है परिवार में, उनको थोड़ा-सा इंसल्टेड बिहेव करोगे, व्यवहार करोगे, तो उनका सम्मान नहीं होगा और वो अंदर से हर्ट होंगे। आप अनदेखा करोगे क्योंकि उस टाइम पे आप, है ना, फुल चौद्र में होगे। तो फिर लास्ट में क्या होगा? आगे उम्र चलती रहेगी। अगर बार-बार पत्नी हर्ट हो रही है, आपके किसी भी एक्शन से, किसी भी आपकी बात से बार-बार हर्ट हो रही है, तो वो टूट जाएगी और लास्ट में जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक-दूसरे की। हमने देखो आपके भी माता-पिता होंगे, मैंने भी अपने माता-पिता देखे हैं, एक-दूसरे का सहारा होते हैं और उस समय पर प्यार होना दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बच्चे बच्चे अपने अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा मेंटेन करके चलें अपनी लाइफ को, पति-पत्नी वाले रिश्ते को कि पत्नी का केयर करें, उसको समझें। कुछ बात ऐसी है समझाने की वो समझाएँ, कुछ समझें, कुछ समझाएँ, ठीक है? हो तो ये दोनों तरफ से ही, लेकिन देखो अ, मोस्टली पति पति कर सकते हैं, अगर पत्नी ना समझे तो उसको समझा सकते हैं, है ना? और आपके साथ है, आपके पास है, आप प्यार से समझाओगे, केयर करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्नी ऐसी होगी कि ना समझे। अगर बुढ़ापे तक अपने पति-पत्नी वाले प्यार को निभाना है, बनाए रखना है, मेन बात बोल रही हूँ, बनाए रखना है, तो देखो खासकर पति अपनी पत्नी की केयर करें, उनको बार-बार हर्ट ना करें, उनको तोड़े नहीं, ठीक है?
लास्ट तक, बुढ़ापे तक अपना प्यार बनाए रखें।